नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक अवेयरनेस या फिर एजुकेशनल वीडियो होगा, जो हर तरह के मैं चाहूँगा कि आप पे भी अवेयरनेस पहुँचे। मैंने रिसेंटली कोटा फैक्ट्री पूरी सीज़न 3 तक देखा और मुझे एंटरटेनिंग लगा, लेकिन काफ़ी एक रियलिटी से हट के उन्होंने दिखाया। लेकिन जो वैभव एज अ स्टूडेंट है, मुझे लगा कि काफ़ी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी हैं या फिर बाद में हैं, अब तो मैंने कॉलेज हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, जॉब में हूँ, आईटी में हूँ, जो भी है कमा रहा है धमा रहा है, वो सब सक्सेस इवेंचुअली आपको मिलेगी आपके हार्ड वर्क से ही। लेकिन कुछ पॉइंट्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी, जो मुझे लग रहा था शुरुआत से ही जब मैं देख रहा था कोटा फैक्ट्री की। वैभव एज अ स्टूडेंट इज़ जस्ट लाइक मोर देन व्हाट 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक अस। ओके, ही वॉज इवेंचुअली मेंट टू फेल इन जेई एडवांस। इसलिए नहीं कि वो मेहनती कम है या उसके पास इंटेलिजेंस कम है या फिर वो अपना दिमाग उतना अप्लाई नहीं कर पा रहा है या फिर उसके रैंक कम है, ऐसे नहीं। सीरीज़ में काफ़ी सारे स्टेप्स उसने ऐसे लिए जो कि एक किसी भी एस्पिरेंट को बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, प्रिकॉशियस होने चाहिए अपने जब भी वो किसी तैयारी के लिए कर रहा हो। ये खाली जेई नीट ये सब के लिए नहीं है, ये किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आप गेट करोगे, कैट करोगे, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो आप प्लान कर रहे हो या जो फिर करने वाले हो, उसकी प्लानिंग कभी भी अपने के अलावा दूसरों को नहीं देते हैं जानकारी। आप सीक्रेटली करो। एक कहावत है क्या, मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उसमें कई सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे, जो हो सकता है प्रैक्टिकली ही हो, अब तो है ही। तो उसमें पहला डायलॉग ही जो बोलता है ऑटो वाला कि एक बात तो तय है कि कोटा में जो जो आए हैं, जो गए, मैं कोटा से पढ़ा नहीं था, हालांकि मैंने 2 महीने वहाँ पे तैयारी की थी, मुझे पता था कि इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होने वाला नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो कोटा में जो आके जिनका हो या ना हो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोटा में आके जिनका नहीं हुआ उनका नहीं ही होना था। ये बात बहुत चुभती है, खासकर वो लोग जो कोटा में गए, ईमानदारी से मेहनत किया, हर चीज़ फॉलो किया, मेरे जैसे लोग, ठीक है, एवरेज फॉलो ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो, जो सब कुछ किया, जितने कोचिंग वाले, रेजोनेंस, पंसल, एलन, जो भी हो, मोशन, वाइब्रेंट, मेहनत किया, उसके सारे गाइडलाइंस फॉलो किए, लेकिन तब भी उनका एडवांस क्लियर नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि कोटा से आप भले निकल जाओगे, किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, लाइफ कंटिन्यूस, ओके, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन कोटा बहुत सालों तक आपसे नहीं निकलता है। तो इसमें मैं बात क्या करूँगा, इसमें जो गलतियाँ वैभव जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, खासकर हम लोग, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई आने वाली जनरेशन ये सब गलतियाँ ना करे और पूरी तरह से फोकस रहें अपने पढ़ाई लिखाई पे। जो उनका टारगेट है, जो उनका गोल है, अगर जेई है जेई, नीट है नीट, और उसके बाद भी अगर आपका गेट है, कैट है, यूपीएससी है, जो भी है, तो भाई देखिए सबसे पहला गलती है क्या कि मिड टर्म, जैसे वैभव जैसे स्टूडेंट्स जो है मिड टर्म में गए, एक कंटिन्यूइंग सेशन था 11th का, उसके बीच में आप छोड़ के जा रहे हो, तो आपको पहले से डिसीजन लेना रहता है कि आप वहाँ पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या तो 12th के बाद जाओ या तो 10th के बाद जस्ट जाओ। इससे आपका टाइम बहुत कम होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल होती है कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही। दूसरी चीज़ कि जो आपके आसपास के स्टूडेंट्स हैं, एक याद है उसमें डायलॉग बोलता है माहेश्वरी में, क्लासेस जो कोटा में हैं, एलन के शायद हो सकता है वो हो, कि ध्यान से देखो अपने आसपास के बच्चों को, ठीक है। ये पहले तो आपको दोस्त लगे, मुझे भी कई सारे दोस्त लगे, लेकिन आज मैं बताता हूँ असलियत क्या है। जेई की तैयारी करते समय कंपटीशन में आज मेरे साथ एक भी मेरा दोस्त नहीं है जो मेरे कांटेक्ट में हो, एक भी नहीं है। इवन जिसने आईआईटी क्लियर किया हो या नहीं किया हो, एक भी कांटेक्ट में नहीं है। आफ्टर आई एम सीइंग what I have prepared for the same IIT JEE 2015, although I didn't clear it, I was not able to clear it, but during those preparation, now I am literally not in touch with any of the friends that I made during those days, even in Kota or during my school days of 12th. तो एक बहुत बड़ा, देखो, दोस्त बनाओ, लेकिन उसको इस तरीके पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए बनाओ कि वो आपको जो है सपोर्ट कर रहा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो आपको ग्रो करने में, आपकी टेस्ट में स्कोर्स जो हैं इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी थ्योरीज और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, किसी भी कंसेप्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी चैप्टर से हो, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा।
दूसरी चीज़, किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को जैसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। एज अ वैभव अगर आप स्टूडेंट देख रहे हो तो मुझे लगा कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव था। भाई मेस में फूड नहीं मिल रहा अच्छा, ये नहीं अच्छा है, ये बाथरूम गंदा है, ये कोटा में ऐसे महंगी सारी चीज़ें मिल रही हैं, या फिर कोचिंग में पढ़ाने का तरीका नहीं है, टीचर ऐसे हैं। भाई लाइफ इज़ अनफेयर टू ऑल ऑफ अस, इट डजेंट मैटर, लाइफ रियली स्टार्ट्स आफ्टर क्लास 10th। ठीक है, तो इन सब बातों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको फेस करनी है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब जो है मतलब लड़कियों जैसे नखरे, मुझे माफ़ करना, चाहे ये गर्ल हो या बॉय हो, उन दोनों के लिए एक मैसेज है। आप लड़की हो चाहे लड़का एस्पिरेंट हो, आपको छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करना है, उसके और लेके जाना है, मेन गोल पे फोकस करना है। अगर जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, आपको उस पर फोकस्ड रहना है, ना कि ये कि छोटे छोटे नखरे, मुझे खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, धूप बहुत ज़्यादा है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, टीचर ऐसा है वैसा है, डीपीपी नहीं सॉल्व हो रहा है, टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर है। भाई ये सबके साथ होना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप अगर जब भी 12th में तैयारी करोगे ना किसी भी चीज़ की, ये चीज़ आना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं, इसको सॉल्व करते हुए जाना है। आपको हमेशा फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने मेन गोल की तरफ। ये सब आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपकी डेली प्रैक्टिस में, डेली स्टडीज़ में। तीसरी चीज़ ये, भाई देखो काफ़ी सारे लड़के, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इवन इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक गर्ल, ओके, अगर कोई महिला मित्र भी है जो तुम्हारे प्रिपरेशन फेज़ में हो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहता हूँ, मैं भी उस फेज़ से गुज़रा हूँ, आपको इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल नहीं रखना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। देखिए लड़कियों के लिए बहुत आसान है, वो इमोशनल डिसकनेक्ट बहुत जल्दी और बहुत हल्के से करके निकल जाती हैं, लेकिन एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप अपने लिए कंपटीशन ढूंढो, ज़रूरी है, कंपटीशन मेक्स यू मोर इम्प्रूव टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है, लेकिन कंपटीशन किसको ढूंढो, आप लड़कों को ढूंढो। और लड़कियों के लिए भी मेरा यही मैसेज है, आप ढूंढो, लड़कों को ढूंढो, क्योंकि लड़के, बॉयज़ आर मच मच बेटर कॉम्पिटिटर देन गर्ल्स, लेकिन इसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं रखना है, ना लड़कियों को ना लड़कों को। क्या होता है, जैसे इस केस में हुआ, वैभव फेल कर गया इवेंचुअली, ठीक है, हम लोगों ने थ्रू आउट द सीज़न ये देखा कि वैभव वॉज अ मोर प्रोडिगल हार्ड वर्किंग, और मतलब मॉक टेस्ट में भी उसके वर्तिका से अच्छे स्कोर्स आते थे, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, वैभव फेल कर गया। वर्तिका जो थी उसकी, जो भी हो फ्रेंड थी, वो उसका क्लियर हो जाता है जेई एडवांस। तो इसमें क्या है कि मैं, देखो एक बात बता देता हूँ आपको, सीधी सी बात है, लड़का चाहे कितना भी स्कोर कर ले, कंपटीशन कर ले, वो अपने से लोअर कॉम्पिटिटिव या मेरिट लड़की को वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट इवेंचुअली देखो क्या हुआ, वैभव जो है हार गया ना आखिर में। उसकी जो फ्रेंड है वो जो है अब आईआईटी जाएगी, एंड दिस इज़ इन ऑल द सिनेरियो। इसमें एस्पिरेंट्स में एक चीज़ कही है ना, नोबडी वांट्स टू स्टिक विद द लूजर्स। अगर वैभव रिपीटर बैच में भी, ड्रॉप ईयर में भी अगर आईआईटी में हो जाता है ना, तो भी वर्तिका उसके साथ कभी नहीं रहने वाली। दिस इज़ द रियलिटी। अ गर्ल ऑलवेज फाइंड्स अ मैन हु इज़ अबव देन हर, नॉट द वन हु इज़ इन द पास्ट एंड बिलो हर। अगर उसका एक साल भी ड्रॉप है तो वो बिल्कुल नहीं करेगी। दैट इज़ द रियलिटी। फर्स्ट ईयर में ही आईआईटी में आपको लड़कियों को ऐसे ऐसे वैभव या फिर उसके जैसे स्टूडेंट्स के काफ़ी बेटर ऑप्शन मिलेंगे, और वो उनको लेके निकल चुकी होगी, उसका फ्यूचर जर्नी तय है। तीसरी क्या, चौथी चीज़ है, जो भी फोर्थ चीज़ें हैं जितनी भी, मैं तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उस तरह से बताया। उदय उसमें बहुत अच्छी चीज़ें कहता फर्स्ट सीज़न में ही, कि ये जो तैयारी होती है ना, जब कोटा में हो चाहे कहीं भी आप कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कोटा ही हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप कर रहे हो, किसी भी सेंटर में आप कर रहे हो कोचिंग में, दोस्त यार, वहाँ का माहौल, जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना, संडे को सैटरडे को कभी आप बाहर जाते हो मन बहलाने के लिए, खाना पीना, समोसा, पार्टियाँ, चाउमीन, कचौड़ी, जलेबियाँ, या फिर 7 वंडर्स घूमने जा रहे हैं, या फिर जो भी है, चंबल डैम जा रहे हैं, चंबल नदी, चंबल नहीं सॉरी, जो डैम है वहाँ पे, वहाँ घूमने जा रहे हैं। जिस दिन आपका कंपटीशन नहीं निकला ना, उसमें उदय उसने सबसे अच्छी बात कही, आप किस लिए आए हो कोटा, आप जेई तैयारी करने आए हो, उसको निकालने के लिए आए हो, दैट शुड बी योर एम। जब नहीं निकलता है ना, तो यही दोस्त आपको फेलियर का ही नज़रिया दिखाएंगे,
फेलियर का ही आईना दिखाएंगे। यही चीज़ एक जहर बन जाएगी आपके अंदर। अब बिल्कुल सत्य वचन है ये, नहीं निकलेगा तो 7 साल के उससे भी ज़्यादा अपने आप को चुभोगे। फिर हमेशा यही याद रहेगा कि इन दोस्तों के साथ मैंने बिल्कुल गंदा समय बिताया, ये बिल्कुल लायक नहीं थे। ये दोस्त ही हैं जो आपके दुश्मन बनेंगे, आपके लिए, उनके लिए नहीं। जो निकल गए वो तो निकल गए। मीना निकल गया, मीना का तो क्लियर हो गया। मीना का तय था क्योंकि मीना कंसिस्टेंटली एफर्ट मार रहा था, वो इम्प्रूव कर रहा था। वैभव इस मतलब एक ईगोइस्टिक नेचर में था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरा निकल ही जाएगा। इतना एग्नी नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट पे, चाहे आप बहुत अमीर फैमिली से आ रहे हो चाहे गरीब फैमिली से आ रहे हो। ओवर रिएक्शन अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज़ें चुभती हैं कि वो टीचर बकवास था। देखो सीधी सी बात है, एक चीज़ बताता हूँ, जब आप पैसे कमाने लगोगे ना, चाहे किसी भी तरीके से कमा रहे हो, ऑब्वियसली लीगली, जब जॉब कर रहे हो या कहीं भी आपका सेल्फ ओन्ड बिजनेस है, तो जब आप पैसे कमाने लगोगे तो एक चीज़ क्लियर रखना है ना, तो अपने बिल्कुल क्लियर माइंड में रहता है कि जो भी उसके सामने ऑब्स्टिकल्स और असफलताएं आई है ना, वो उनको बिल्कुल भुला देना चाहता है। उस फेलियर से वो सीखता है और उसके पास, देखो बिल्कुल सही बात है, आपके मुश्किल वक्त में जो आपके काम आए, आपका परिवार हो, दोस्त हो, जो भी हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं सबके लाइफ में, वही आपके सच्चे दोस्त हैं, सच्चे साथी हैं। सफलता में तो सब लोग आ जाएंगे आपके साथ। तो जो तैयारी का फेज़ होता है ना जेई के लिए, अगर आपका नहीं निकला ना, तो वही कोचिंग, टीचर, दोस्त, यार, जितनी मस्ती आपने की है वो जहर बन जाएगी आपके अंदर। आप हमेशा अपने आप को चुभोगे और दर्द में बयां करोगे कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं था, ये सब बकवास था। इसके जगह अगर 1 मिनट भी मैंने उस एक क्वेश्चन को कर लिया होता तो मेरा कंपटीशन में ज़्यादा मार्क्स आता और मैं कहीं अच्छी जगह बैठा होता। ये चीज़ हम लोग सबके अंदर है। इवेंचुअली आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको फील करा ही देगी। बिल्कुल सत्य है। कॉलेज के भी 5 साल बाद जब आप निकलोगे ना, किसी भी कॉलेज से निकलो, कभी कभार होता है जब अच्छे कॉलेज से निकल रहे हो तो आपका थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल या एल्यूमनाई सर्कल बड़ा होता है। बाकी आप अगर किसी भी टीयर 3, 4 या NIT या NIT या IIIT से निकल रहे हो ना, आपका फ्रेंड सर्कल, एल्यूमनाई सर्कल बहुत कम होगा। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली आप जो हो अकेले होगे अपने परिवार के साथ, खाली कमाओगे, खर्च करोगे अपने लिए, बस। काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि ये रिलेटिवली था बहुत, काफ़ी सारे 90% एस्पिरेंट्स के साथ, खासकर जेई के जो वैभव के साथ हुआ। फिर अपने इंटेलिजेंस का कभी भी परिचय नहीं देना है दूसरों को। वैभव जैसे कैंडिडेट की क्या गलती थी? गलती ये थी कि हमेशा दूसरों को वो फील कराता था कि वो अगर कोई क्वेश्चन कर दिया है तो वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हुआ क्या? रिज़ल्ट उल्टा आया। जैसे वर्तिका को जब भी पढ़ा रहा हो या नहीं भी पढ़ा रहा हो तो हमेशा उसको ताना देना इस बात के लिए कि ये मैग्नेटिज्म का तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये बेकार है, इसको तो कोई भी इजी क्वेश्चन इजी कर लेगा। या फिर ये अलजेब्रा का ये क्वेश्चन था, या कैलकुलस का, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ये क्वेश्चन था, ये मैं मुझसे आराम से हो गया, तुमसे नहीं हुआ, तुम कमज़ोर हो। तो ये जो प्रतिक्रिया होती है ना, ये बहुत गलत मैसेज देती है। मैंने कहा ना, मेहनत इतनी शांति से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। बी हम्बल, बहुत हम्बल रहना है। कोई गर्व करने की बात नहीं अपने आप में, ठीक है। सफलता आपकी जो है सारी चीज़ें आपका रिज़ल्ट दे देगी। फिर दूसरों को पढ़ाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप सोचो, आप अगर 2 घंटा टाइम देते हो अपने किसी दोस्त यार को या गर्लफ्रेंड को पढ़ाने के चक्कर में, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे में आप एक सेट ऑफ पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या नतीजा होगा? आप खुद जो है अपने आप को इम्प्रूव करोगे, एक बहुत बड़े मार्जिन से इम्प्रूव करोगे। जेई में होता क्या है? प्रैक्टिस ही तो मेन है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस क्लियर करो, गलत हुआ तो उसके बाद फिर जाके कंसेप्ट रिवीजन करो। यही तो होना है और हर कंपटीशन का यही रूल है। तो इसमें क्या होना है कि जेई की तैयारी जब आप कर रहे हो, एक तो देखो आसान नहीं है जेई, ठीक है। जिन्होंने लोगों ने किया है, मेंस भी क्लियर किया, मैंने किया है या एडवांस क्लियर किया ना, उसके लिए मेरे पास बहुत बड़ी ह्यूज रिस्पेक्ट है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आईटी में जो गए हैं वो बेकार है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप अपने आप में सतर्क रहो।
प्रिकॉशियस रहो। कभी अपने आप के जो इनर थॉट्स हैं, रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस, उसको ओवरकम नहीं आने, तो उसको बाहर नहीं आने देना, शांत रहना है। मैंने जब जेई दिया था 2014-2015 पे, तो मेरा जेई मेंस क्लियर हुआ था, जेई एडवांस दोनों में मेरा क्लियर नहीं होता। 2015 ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे का था। दर्द तो मुझे बहुत हुआ था, लेकिन कोई नहीं, इस वीडियो के लिए बाद में वो सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं हर परिस्थिति में। और एक अच्छे एस्पिरेंट जो जिनका क्रैक होता है ना, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होती है, वो हर माहौल पे, हर चैलेंज को में शांत रहते हैं, वो ओवरकम नहीं करते अपने रिएक्शंस को। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ये सब आपको सीखनी चाहिए। फिर देखिए, गर्लफ्रेंड बनाइए या ना बनाइए, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं रखना अपने गोल के प्रति, ठीक है। लड़कियों का 99% लड़कियों का यही हाल है और हमेशा यही रहेगा। लड़कियों का ही नहीं, दोस्तों का भी। जो दोस्त उसके आईआईटी निकल गए, बाल मुकुंद मीना में निकल गया, अब कुछ भी नहीं तो वैभव जो है या तो लोअर कॉलेज में जाएगा या तो फिर अगले साल आईआईटी में गया भी तो वो उसका जूनियर ही होगा। वो इवेंचुअली अलग बात है कि वो हो सकता है करियर में आके जंप मार जाए या कुछ कर ले अच्छा कुछ, बट वैसी दोस्ती कभी नहीं रहने वाली आपकी। मेरे साथ भी था यार, मेरे साथ भी कई बच्चे थे, मेरे फ्रेंड थे जिनका आईआईटी में हो गया, मेरी अब उनसे किसी से बात नहीं होती। 2 साल 3 साल कॉलेज में हुई, उसके बाद जो है सबके अंदर ईगो आ गया। फाइनली यही है भाई, आपको अपना कमाना है, अपने परिवार का देखना है, आपको अपनी मेहनत पे अपना पेट पालना और अपने परिवार का पेट पालना है, ठीक है। कोई आपके लिए नहीं आ रहा है। इट्स ओनली यू हु हैज़ टू मेक योर लाइफ फेयर एंड बेटर। इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच कॉलेज एंड विच स्किल सेट्स यू हैव। सो दैट इज़ द प्योरेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। लाइफ इज़ नॉट फेयर एट एनी स्टेज। 10th के बाद जो है परेशानियाँ और बढ़ते जाएंगी, बढ़ते ही जाएंगी, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या चैलेंजेज आ रहे नहीं आ रहे, उसको सॉल्व करने की दम रखो अपने अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, मुझे शेयर करनी थी। मुझे लगता था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है यार कभी, ठीक है। मुझे लगा अपने तरह ही कि वैभव वॉज लाइक अ काइंड स्टूडेंट। मैंने भी यार मेहनत किया कुछ चक्करों से, मेरा भी मुझे लगा कि ये रिलेटिवली जो है मैं अपने से कंपेयर कर पा रहा था, तो मुझे लगा ये एक्सपीरियंसेस शेयर करनी चाहिए, हो सकता है इससे किसी भी एस्पिरेंट का फ़ायदा हो जाए। भाई पढ़ाई आपको करनी ही है, मॉक टेस्ट देने ही है, इसमें ये चीज़ नहीं करना है कि आपको किसी और, हाँ दूसरों से, अपने दोस्तों से, अपने किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटोर से हेल्प लेनी ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं लेना है। पढ़ लो दूसरों से, काम करा लो दूसरों से, क्वेश्चन कर लो, लेकिन खुद भी मदद करो। ऐसा नहीं है कि मत करो, तब तो फिर तुम्हें स्वार्थी कहेंगे सब। मगर ये दिखाना नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा जान रहे हो, आप उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस कर ले रहे हो, मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, ठीक है। दिखावटी दुनिया नहीं रखनी है। आप करो लेकिन चालाक रहो इस चीज़ों के बारे में। अपनी इंटेलिजेंस का परचम आपका रिजल्ट देगा, ये नहीं कि आपको खुद जाके बखान करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, रिमेंबर दैट। तो बस यही मुझे शेयर करना था। आई होप किसी को ये वीडियो पहुँचे तो आप शेयर करिए, जेई एस्पिरेंट से खास करके। भाई देखो, ऐसे रहो और अच्छे से रहो और तैयारी करते रहो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। कुछ भी कमेंट हो, लाइक सब्सक्राइब करिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।